पूजा घर में भूलकर भी ना रखे ये मूर्तियां, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, हर व्यक्ति सुख शांति और समृद्धि के लिए घर में भगवान की मूर्तियां लाकर रखता है और उनकी पूजा अर्चना करता है। आपके घर में भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होंगी, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन मूर्तियों के घर में होने पर सुख समृद्धि आने की बजाय घर से चली जाती है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी मत है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा होता है। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर में कौन सी मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, माँ दुर्गा। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा स्वरूप हम अपने घर में रख रहे हैं। जैसे महिषासुर मर्दिनी का रूप, संहार करती हुई चंडिका देवी का रूप, ऐसी प्रतिमा या तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए माँ दुर्गा का हमेशा सौम्य रूप ही पूजा घर में रखें। यदि आप माँ दुर्गा की तस्वीर रख रहे हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि उनके शेर का मुंह बंद होना चाहिए। नंबर 2, पूर्वजों की तस्वीर। यदि दोस्तों आपने अपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर रखी है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है, साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र भी ना रखें। आप चाहे तो किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन इनकी मूर्ति या चित्र भूलकर भी अपने पूजा घर में ना रखें। नंबर 3, शिवलिंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग शून्य और वैराग्य का प्रतीक है, इसीलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं तो पारद या फिर अंगूठे के आकार का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। नंबर 4, भैरव की मूर्ति। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है भैरव। प्रिय मित्रों, भैरव जी की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता है, तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए घर में भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आप भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए 8 वर्ष से छोटे बालक को भोजन करा सकते हैं, लेकिन अपने पूजा घर में कभी भी भैरव जी की मूर्ति ना रखें। नंबर 5, नटराज की मूर्ति। दोस्तों, भगवान शिव जी का एक अन्य रूप नटराज भी है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली भगवान शिव प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तो विनाश होता है। भगवान शिव जी नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसीलिए इन्हें घर में नहीं लाएं। नंबर 6, भगवान शनि देव की मूर्ति। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र शनि ग्रह की शांति के लिए भगवान शनि देव की पूजा आराधना की सलाह देता है, लेकिन इन्हें घर में लाने की सलाह ज्योतिष शास्त्र भी नहीं देता है। शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसीलिए शनि महाराज की मूर्ति को भी घर में नहीं लाना चाहिए। नंबर 7, राहु। प्रिय भक्तों, राहु की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र में राहु की पूजा करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राहु की मूर्ति घर में लाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह होने के साथ ही साथ पाप ग्रह भी है। यह मूल रूप से एक असुर है। इनकी पूजा इन्हें घर परिवार से दूर रखने के लिए की जाती है, इसीलिए कभी भी अपने पूजा घर में भूल कर भी राहु की मूर्ति ना रखें। नंबर 8, केतु। मित्रों, केतु भी उसी प्रकार का ग्रह है जैसा राहु है, क्योंकि दोनों ही एक असुर के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसे भी छाया ग्रह और पाप ग्रह के रूप में बताया गया है, इसीलिए केतु की प्रतिमा भी घर में नहीं लानी चाहिए। नंबर 9, विषम संख्या में मूर्ति। प्रिय भक्तों, यदि आपके पूजा घर में भगवान गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दे। विषम संख्या में और ज्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, रौद्र रूप की तस्वीर। दोस्तों, किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे अनिष्टकारी माना जाता है। साथ ही मित्रों, इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 11, जमीन पर ना रखें मूर्ति। मित्रों, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन में रखी गई मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को आपको दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 12, एक से ज्यादा शंख। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में एक से अधिक शंख भी नहीं रखने चाहिए। एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए, इसीलिए पूजा घर में एक ही शंख रखें और वह शंख अखंडित होना चाहिए। नंबर 13, संगमरमर के पत्थर से बनी मूर्ति। दोस्तों, हमें अपने पूजा घर में ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई हो। इसके अलावा घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति प्लास्टिक या संगमरमर के पत्थर से बनी हुई नहीं रखनी चाहिए। अपने घर में मंदिर में जब भी मूर्ति रखें, हमेशा कोशिश करें कि वो चांदी, पीतल, सोने या फिर मिट्टी की बनी होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में मंदिर में तस्वीरें भी रख सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 14, खंडित मूर्तियां। भक्तों, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्तियां और तस्वीरें पूजा घर का शुभ फल नहीं मिलता और
और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार हम जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 15, टूटे फूटे बर्तन। मित्रों, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती हैं। इसीलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। तो दोस्तों, यह थी वह मूर्तियां जो भूल कर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।